नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल शिक्षा जगत पर। जैसा कि साथियों हम सभी जानते हैं कि मध्य प्रदेश में अतिथि शिक्षकों की जो प्रोसेस चल रही है एजुकेशन पोर्टल 3 पर, उसमें बहुत सारे जो हमारे गेस्ट टीचर साथी हैं उनको बहुत सारी दिक्कतों का सामना यहाँ से करना पड़ रहा है। तो रेगुलर वीडियो लाने की कोशिश करता हूँ कि आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आ सके। तो देखिए, सबसे बड़ी चीज़ तो बहुत सारे टीचर परेशान हो रहे हैं कि उनका जो संकुल वेरिफिकेशन है वो नहीं हो रहा है। किसी शिक्षक साथी जो अतिथि हैं उनकी 2 आईडी बन चुकी हैं और किन किन साथियों का वेरिफिकेशन नहीं हो रहा है। और लगातार आप पोर्टल को भी देखते रहेंगे तो पोर्टल पर लगभग रेगुलर आप देख पा रहे हैं कि नई नई अपडेट जो है पोर्टल पर आती रही हैं। तो सबसे बड़ी चीज़, मैंने परसों एक वीडियो बना दिया था, आपको मालूम है। अगर वेरिफिकेशन की हम बात करें तो जो पहले से कार्यरत हैं, आपको ध्यान रखना है शिक्षक साथियों कि अगर मान लीजिए जो टीचर का पहले वेरिफिकेशन हो चुका है, जिनका स्कोर कार्ड जनरेट हो चुका है, वह अपनी योग्यताओं में वृद्धि करना चाहते हैं, नया अपडेट को जुड़वाना चाहते हैं, तो आपको मैंने बताया था कि उनका जो वेरिफिकेशन है वह 22 मई से प्रारंभ होगा। कब से होगा? 22 मई से प्रारंभ होना है। अब आपको कुछ नई अपडेट के बारे में बताता हूँ। तो सबसे पहले आप सभी जानते हो कि हमें चलना होगा MP एजुकेशन पोर्टल पे, है ना। तो देखेंगे कि जैसे ही सबसे पहले आपको मालूम है, आपको कहाँ ले चलता हूँ। आपको जाना है गूगल पे जाना है। गूगल पे जाकर आपको क्या सर्च करना है साथियों, वहाँ पे आपको सर्च करना है एजुकेशन पोर्टल 3.0। चलिए देखेंगे। तो गूगल पर जाने के बाद आपको ध्यान रखना है, सभी जानते होंगे कि आपको MP एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपके पास ये वाली वेबसाइट ओपन हो जाएगी। एजुकेशन पोर्टल 3.0 को आप ओपन करेंगे। जब हम इसको ओपन करते हैं साथियों तो एजुकेशन पोर्टल के हम लोग अंदर आ जाते हैं। और आपको मालूम है, जब आप 1 मिनट का यहाँ से टाइम ले रहा है ना। चलिए देखते हैं। जैसे पोर्टल ओपन हो जाएगा फिर मैं आपको बताता हूँ यहाँ से क्या करना है आप लोगों को। ठीक है साथियों, तो देखेंगे आप जैसे ही आपका ये पूरा पोर्टल ओपन होता है तो इस पर आप देखिए। जब आप इस पे जाएंगे एजुकेशन पोर्टल पे, ओके साथियों, तो इस तरीके से ये पोर्टल ओपन हो जाता है। पोर्टल जैसे ही ओपन होगा तो आप सभी जानते हो कि आपके जो टोटल वर्क है, अब तो बहुत टाइम हो गया आप लोगों को, तो आपके जो पूरा काम होना है वो अतिथि शिक्षक पोर्टल पर होना है। कहाँ होना है? अतिथि शिक्षक के पोर्टल पर आपका पूरा काम होना है। जब इस पोर्टल को आप ओपन करते हैं साथियों, तो क्योंकि सारी प्रक्रिया आपकी यहीं से होना है, जब जाते हैं तो सबसे पहले यहाँ पे देखोगे आप लोग कि सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पर आ जाती है महत्वपूर्ण सूचनाएं। क्या आएंगी? महत्वपूर्ण सूचनाएं। अब देखना, जितने काम मैंने आपको बताए आप उनको बहुत ज़्यादा अच्छे समझेंगे, बहुत अच्छे से ध्यान से समझना, ताकि आपकी परेशानियों का सॉल्यूशन आपको मिले। अब यहाँ पे लिखा है कि पूर्व से पंजीकृत आवेदकों हेतु प्रोफाइल अपडेट। समझना कौन सा काम? प्रोफाइल अपडेट। सेकंड कौन सा? यहाँ से दस्तावेज अपलोड। आपकी प्रोफाइल अपडेट हो जाएगी। दस्तावेज अपलोड करने की प्रक्रिया जो है वो पोर्टल पे 12 मई से प्रारंभ कर दी गई है। हालांकि मैंने आप सभी से बोला था कि 12 मई और 13 मई को आप थोड़ा सा रुक जाएंगे, क्योंकि नए नए अपडेट होते रहते हैं। अब देखेंगे, आवेदक अपनी जो आईडी है उसका यूज करके, पासवर्ड का यूज करके आवश्यक कार्रवाई कर सकते हैं। तो अभी आप केवल ये 2 काम करेंगे, प्रोफाइल अपडेट करना और दस्तावेज अपलोड करने की कार्रवाई। बात समझ में आ रही है? अब एक नया अपडेट जो है पोर्टल पर आ चुका है। जिन साथियों ने यदि 12 मई को भी डॉक्यूमेंट्स अपने अपलोड वगैरह कर दिए होंगे, उनको भी डबल से करना होगा। क्या करना होगा? देखेंगे कि पूर्व से पंजीकृत आवेदकों के पंजीयन में पूर्व से दर्ज योग्यता जो है उसमें बोर्ड और यूनिवर्सिटी का नाम आपको मेंशन करना। पहले ये ऑप्शन नहीं था। नाम दर्ज करने की सुविधा जो है पोर्टल पर उपलब्ध करा दी गई है। यह कार्रवाई करना सभी लोक सेवक जो मतलब आवेदक हैं उनको करना अनिवार्य है। तो मैंने इसलिए बोला था कि थोड़ा रुक जाएं आप लोग, आपको बोर्ड और यूनिवर्सिटी नेम भी अब यहाँ से मेंशन करना है। अब देखो, अब ये तो आपकी कार्रवाई अभी आप ध्यान रखना चल रही है। अब लेकिन बहुत सारे जो आवेदक हैं, नए आवेदक जिनको ज़्यादा जानकारी नहीं है, परेशान हो रहे हैं, लॉक नहीं हो रहा है, सत्यापन नहीं हो रहा है, तो आप लोग पोर्टल को भी चेक करते रहें। देखिए, अब आप समझ रहे हैं इंपॉर्टेंट क्या है। आवेदक प्रोफाइल लॉक करने की कार्रवाई, मतलब आपकी जो प्रोफाइल लॉक होगी, एक काम। संकुल प्राचार्य से सत्यापन, आपकी कितने 2 काम हुए। अनुभव क्लेम में पैनल की जानकारी दर्ज करना, आपके 3 काम। और कई साथी ऐसे हैं जिनकी 1 से ज़्यादा आईडी बन चुकी हैं, वो भी बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। तो 1 से अधिक आईडी होने पर आईडी मर्ज करने की कार्रवाई, कौन सी जो आईडी मर्ज होगी, इनकी कार्रवाई साथियों 22 मई से 28 मई के बीच में होना है। ये आप लोग बहुत अच्छे समझ लेना। बात समझ में आ रही है आपको कि आपकी ये सारी पूरी कार्रवाई कब होगी? ये 22 से 28 मई तक के बीच में होगी। अब ऊपर आप देख सकते हो
अभी आप क्या कर सकते हो, प्रोफाइल अपडेट कर सकते हैं और दस्तावेज अपलोड कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है साथियों। तो ये 22 मई से 28 मई तक आपकी प्रोफाइल लॉक होगी, आपका सत्यापन होगा, अनुभव क्लेम की जानकारी दर्ज होगी और एक से अधिक आईडी अगर आपकी है तो ये सारी प्रक्रिया आपकी 22 से 28 मई के बीच में होने वाली है। बाकी ये सारी जानकारी आपको पहले से पता है और अगला वीडियो में आज ही आ जाएगा कि अनुभव यदि नहीं बने हैं तो किस तरीके से बनेंगे, अनुभव के नंबर किस तरीके से आप अपने स्कोर कार्ड में जोड़ सकते हैं जिससे आपका स्कोर कार्ड और हाई हो जाएगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो साथियों ध्यान रखना, आपको ये एक बेहद महत्वपूर्ण जानकारी थी जो आपको प्रदान की गई है। लगभग 1-2 घंटे बाद एक और जो वीडियो आएगा वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आज कोशिश करूंगा शाम को 5 बजे लाइव आऊँगा। आपकी जितने प्रकार की समस्या हैं सभी का समाधान लेकर शाम को 5 बजे लाइव भी रहूँगा और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं अपने टेलीग्राम चैनल की लिंक भी दे रहा हूँ, तो आप लोग वहाँ भी जुड़ते रहिए। वहाँ पे भी जो नवीन सूचनाएं होती हैं मैं वहाँ पे प्रदान करता रहता हूँ। जो साथी नए हैं वह समस्त प्रकार की जानकारी के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।